Hello students, myself Anand Saini. I am your chemistry tutor from Shivaji Group of Institution. Welcome to yours SGI online classes. चैप्टर चल रहा है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन. टॉपिक है लास्ट लेक्चर तक आपने जो ज्वाइन किया हुआ था ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में. तो वो जो जनरल डिस्कशन था आपने वो किया हुआ था, अभी कुछ क्वेश्चंस देखे थे. अभी मैंने आपसे कहा भी था लास्ट लेक्चर में कि आपका जो अपकमिंग लेक्चर होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा होंगी. तो देखते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर कुछ एक क्वेश्चंस दिखाई भी दे रहे हैं, मैंने पहले से ही दिया हुआ है. तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखते हैं यहाँ पर कैसे ये क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, आपके लिए क्या स्पेशल है यहाँ पर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है H2SO5 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज BaO2. हम लोग नीचे से ही स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो बड़ा बेसिक है. क्वेश्चन है आपका BaO2, बेरियम परऑक्साइड इसका नाम है, और कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है बेटा किसका, बेरियम का. बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है आपको. जनरल है, जैसे आपको पता होता है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसे हम लोग एक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर रखते जाते हैं, सब कुछ ऐड करके योग करके लिखते हैं और इक्वल में लेते हैं. जो चार्ज होगा वो चार्ज, और अगर चार्ज नहीं है तो इक्वल में लेते हैं जीरो. तो पहले तो इस कंपाउंड को लिखोगे कैसे आप, लाइक दिस, Ba प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 2, कोई चार्ज नहीं है इसलिए जीरो हो जाएगा. ऑक्सीडेशन नंबर बेरियम का फाइंड आउट करना है, सो आप x मान लीजिएगा, और ऑक्सीजन जो आपको पता है -2, वो वैल्यू आप पुटअप करिएगा एंड फाइनली आप इसे कैलकुलेट करेंगे और आंसर आपका आएगा सॉल्व करने पर +4. ओके, बट ये क्या, आपको तो +4 लगा, नहीं होता है. दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. व्हाई? आप ध्यान से देखिए, बेरियम क्या है, मेटल है, कौन से ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का है. और आपको पहले ये बात बताई गई थी कि फर्स्ट ग्रुप का मेटल +1 ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंड ग्रुप का मेटल +2 ऑक्सीडेशन नंबर. यहां पर कितना आ गया, +4. तो ये तो गड़बड़ हो गया ना. क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सही कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, उस क्वेश्चन को देखते हैं. तो आप पॉइंट याद करिएगा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स के रूल में ये बात बताई गई थी बेटा कि जो ऑक्सीजन होता है ऑक्साइड में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है, -2 परऑक्साइड के केस में, -1 सुपर ऑक्साइड के केस में, -1/2. और फ्लोराइड के केस में, जब फ्लोरीन के साथ में होगा तो फ्लोराइड के केस में, ऑक्सीक्लोराइड जिसे हम लोग बोलते हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जो कंपाउंड बन रहा है ऑक्सीक्लोराइड, उस केस में +2 ऑक्सीडेशन नंबर यूज करते हैं. ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्साइड के केस में कितना है, -2. ओके, परऑक्साइड के केस में कितना है, परऑक्साइड के केस में -1. ऑक्सीफ्लोराइड यानी विद फ्लोरीन आपको मिलेगा जब, तो आप यूज करते हैं कितना, +2. और ऐसे ही आप जब ऑक्सीडेशन नंबर सुपर ऑक्साइड का केस आता है तो वहां पर हो जाता है -1/2. तो ये सुपर ऑक्साइड का केस रहता है. तो ये चीजें आपको अलग से बताई जा रही हैं इसी के बिहाफ पर. हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आप देखिएगा वैल्यू क्या आएगी, बेरियम x सिलेक्ट करिएगा, और ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर एज अ परऑक्साइड यूज हो रहा है तो परऑक्साइड के केस में बेटा कितनी वैल्यू रहेगी, -1 हो जानी है, मल्टीप्लाई 2 से करिएगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, +2. यही तो होता है, हमने आपसे बताया ना. सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2. ये भी सही हो गया. रीजन क्या है, रीजन आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर परऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन है वो कौन से केस में मिल रहा है आपको, परऑक्साइड के केस में मिल रहा है. ओके, पॉइंट क्लियर ना. दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये रॉन्ग है, ये राइट है. रीजन बिहाइंड दैट, यहाँ पर आपने ऑक्साइड वाला केस यूज किया है इसलिए नहीं, परऑक्साइड है इसलिए हाँ. ठीक बात है, तो ये बात आपको पॉइंट आउट करना होता है. अच्छा, परऑक्साइड होता क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बड़ा छोटा सा पॉइंट है. ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्डेड ऐड है, आपस में दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड ऐड है, कंबाइन है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एकल बंध द्वारा जुड़ी हुई है दो ऑक्सीजन, तो वो आपका परऑक्साइड का केस होता है. अदरवाइज O2 पर अगर आपको डबल नेगेटिव दिखता है तो भी वो क्या हो जाएगा, परऑक्साइड का केस होता है. तो ये हमें आइडेंटिफाई करना रहता है, और जनरल भी ये चीज हम समझ सकते हैं. जैसे BaO2 आपका लिखा हुआ था, हमें कैसे पता चलेगा कि ये परऑक्साइड है, BaO2 है ना, हमें कैसे पता चलेगा परऑक्साइड है. तो आप बात समझिए, ये बात तो कही गई ना, Ba सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, +2 चार्ज है. अब ऑब्वियस है कि प्लस और माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव पोल दो आपस में ऐड होते हैं ना, पॉजिटिव हटाएंगे तो क्या बचेगा, नेगेटिव बचेगा ना. आपको ये बात पता है,
कि Ba सेकेंड डे का एलिमेंट है, इट मीन इस पर चार्ज कितना हो जाना है, +2 हो जाना है। तो जब आप इससे ये पॉजिटिव वाला पोर्शन हटाएंगे तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। अब चार्ज कितना बचेगा, तो वो भी इक्वल रहने वाला है, क्योंकि इस पर +2 है तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, -2 आ जाएगा। ओके, सो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये पॉइंट आपको बताया गया। बाकी स्ट्रक्चर वाइज अगर आपको देखना रहता है तो स्ट्रक्चर वाइज आपको सहसंयोजी अगर बंद बना हुआ है तो वहां पर आप देख लेते हैं, अगर 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलता है तो भी आप जानते हैं वो पेरोक्साइड। अभी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे हम लोगों को, वो वहां भी हम लोग पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन हुआ आपका जो आपने समझा कि पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 और ऑक्साइड के केस में -2, सुपर ऑक्साइड में -12 और विद फ्लोरीन ऑक्सीक्लोराइड के केस में कितनी हो जाती है, +2। तो चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, LiH। तो LiH के केस में आपको लिथियम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। चलिए, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि आज की क्लास कुछ एक्स्ट्रा होने वाली, कुछ खास है, तो क्वेश्चन जैसे दिखेंगे वो होंगे नहीं, होता है ना हमेशा ऐसा, जो में दिखता है वो होता नहीं है। चलिए देखते हैं, LiX हाइड्रोजन की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर सबको पता है +1 होता है, कोई चार्ज नहीं तो आप 0 ले लेंगे और वैल्यू कितनी आ जानी है, -1। ठीक है, लेकिन हम सबको पता है लिथियम तो मेटल होता है। अब इस केस में क्या हो गया, फिर से वही बात, जो दिख रहा है वो नहीं है, गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, तो देखते हैं, यहां पर आपने जो वैल्यू यूज की है ना हाइड्रोजन की बेटा, वो -1 ही यूज होगी। क्या यूज होगी, -1, तब वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, और अब आपका आंसर सही हो जाना है। ओके, दिस इज योर राइट आंसर। मेटल है और मेटल पर प्लस चार्ज भी होता है, तो अब आंसर सही है। अच्छा, -1 क्यों यूज किया है, तो -1 यूज किया गया है कि जब भी धातुओं के साथ में हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन किसके साथ में होगा, धातुओं के साथ में, विद द मेटल अगर आपका हाइड्रोजन है तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लेते हैं कितना हाइड्रोजन का, -1। हाइड्रोजन जब भी होगा किसी धातु के साथ में तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी यूज करनी है आपको, -1, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, केस आपको बताया जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसी तरीके से आपका जो अगला क्वेश्चन है CaH2, और यहां पर आपको फाइंड करनी है कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या। हाइड्रोजन किसके साथ है, सॉल्व बाद में करेंगे, पहले देख लो, पहले समझ लो। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जो आते हैं जनरल आपके, तो वो ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। बताइए, हाइड्रोजन किसके साथ में है, मेटल के साथ में ना, कैल्शियम धातु होती है। तो अब एक पॉइंट आपके माइंड में क्लिक करता है, क्या हाइड्रोजन धातु के साथ में, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर किस में लेना है आपको, माइनस में लेना है। तो आप वैल्यू पुटअप करिएगा, क्या आ जाएगा बेटा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट इज इक्वल्स टू 0, दिस इज -2 इक्वल टू 0, इट इज इक्वल्स टू +2, दिस इज द आंसर। और कैल्शियम पर +2 चार्ज होता भी है। तो ये आपने अभी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 देखे। यहाँ पर जो स्पेसिफिक सा पॉइंट था वो चीजें आपको बता दी गई हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊपर से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जैसे H2SO5, H2S2O7, CrO5। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड करिएगा सल्फर की। देखते हैं, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, आप इसको X मान लीजिएगा। बाकी सारे एलिमेंट आप कैसे लिखते हो, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 5 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, और इक्वल में ले रहे हैं 0 क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू पुटअप करिएगा, हाइड्रोजन का +1 होता है, सल्फर फाइंड करना है आपको। ओके, लाइक दिस। ओवरऑल आप इसे सॉल्व करिएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 2 दैट इज 8, +8 आपका आंसर आ जाएगा। आपके हिसाब से सही है, बट रियलिटी इज दिस, ये पॉइंट आपका गड़बड़ है। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +8 नहीं आने वाली है। ऐसे ही एक और पॉइंट है आपका, वो काम की बात आपको याद रखनी है। आपको पहले बताया भी जा चुका है कि सल्फर और क्रोमियम, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज्यादा नहीं होगी, +6 से ज्यादा नहीं होगी। पॉइंट क्या है, पॉइंट आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि सल्फर और क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कभी भी +6 से ज्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। तो सल्फर और क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 से ज्यादा नहीं होती है। आंसर यहाँ पर कितना आया, +8, इसका मतलब गलत आया है। तो चलिए इसको सही करते हैं। और बहुत बारी ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव के केस में। जब ऑब्जेक्टिव के केस में आता है ना बेटा, तो उसमें आपको एक आंसर +8 मिल रहा होगा और एक आंसर +6 भी मिल रहा होगा, 2 कोई दूसरे ऑप्शन होंगे आपके लिए।
4 ऑप्शन मिल रहे होंगे, तो 4 में से आपको एक +8 भी मिलेगा, +6 भी मिलेगा और 2 कोई और भी ऑप्शन आपके लिए होंगे। आपको किस पर टिक करना है? +8 पर, जो आपने सॉल्व किया। नहीं, किस पर टिक करना है? +6 पर। देखिए डायरेक्ट पॉइंट बता रहा हूँ, कभी भी आपने कोई भी केस ऐसा मिल रहा है जहां पर आपको सल्फर या क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है और आपका आंसर आ रहा है +6 से ज्यादा। सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आई है? +6 से ज्यादा। तो आपको किस पर टिक करना है? सपोज यही क्वेश्चन है आपके सामने, +8, +7, +5, +6, इस टाइप से आपके पास में ऑप्शन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप किस पर टिक करोगे? आपने जिस पर सॉल्व किया उस पर टिक करेंगे क्या? नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको इस पर टिक करना है, इस पर नहीं टिक करना है, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, A, B, C, D, और आपके सामने ये क्वेश्चन है H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। आपने सॉल्व किया और आपने देखा कि वाओ +8 आ रहा है, हाँ ये +8 लिखा हुआ है, आप टिक कर देंगे। नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगा। किस पर टिक करना है आपको? +6 पर। डायरेक्ट पॉइंट है कि जब भी सल्फर या क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आपके पास आ रही है कितनी? +6 से ज्यादा, तो आप किस पर टिक करोगे? +6 पर ही टिक करेंगे। क्यों करेंगे उसको हम लोग देखते हैं, अभी समझने की कोशिश करते हैं, कुछ पॉइंट समझते हैं। H2SO5 आपने सॉल्यूशन देखा, +8 आया, मैंने आपसे कहा नहीं ये रॉन्ग रहेगा, आपका राइट आंसर +6 आएगा। एक वैल्यू आप ऐसे भी लिखते हो कि साधारण नियमों से ज्ञात करने पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या H2SO5 में +8 ज्ञात होती है, लेकिन मान 6 से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए आंसर +6। ओके, बट क्यों, उसका रीजन देखते हैं। तो जब भी आपका आंसर +6 से ज्यादा आएगा उस केस में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। तो इसका आप स्ट्रक्चर बनाइएगा, संरचना जब आप बनाओगे तब आप देखिएगा क्या आएगा। ओके, ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लिया हुआ है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, जो जनरल है वही आपने यूज करना है यहां पर, और सल्फर आप ज्ञात करेंगे, x है क्योंकि, फाइंड करिएगा, सारी वैल्यू आप पुटअप करेंगे। x, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यानी +1 वाली वैल्यू कितनी है? 2। ऑक्सीजन -2 वाली वैल्यू कितनी है? आपके पास में सारे ऑक्सीजन दिख रहे हैं, -2 कितने बेटा? 1 2 3 4 5, और मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर फिर से वही आ जाएगा +8। पता है क्यों? क्योंकि कुछ गड़बड़ है, आपने स्ट्रक्चर में एक चीज ध्यान से नहीं देखी। क्या नहीं देखी? ध्यान से देखें जरा। ये 2 ऑक्सीजन किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। किससे जुड़े हैं दोनों ऑक्सीजन? सिंगल बॉन्ड से। और जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो बेटा वो कौन सा बॉन्ड होता है? पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर? पेरोक्साइड। यहाँ पर कौन सा बंद है? पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड बॉन्ड है, इट मीन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1 होगा। दिस इज द पॉइंट। 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। वैल्यू पुटअप करेंगे, अब आपका राइट आंसर आएगा। तो -2 वाले अब वैल्यू कितनी बच रही है बेटा? देखो, -2 -2 -2, इट मीन मल्टीप्लाइड बाई 3, और एक और आपको मिल रहा है वो है -1। कितने हैं? ऑक्सीजन 2 हैं। अब यदि आप सॉल्व करिए तब देखते हैं क्या आंसर आएगा। दिस इज +2, हियर कम्स दिस इज -6, और ये हो रहा है आपका +- -2। +2 -2 कैंसिल आउट हो रहा है, और अब आपका आंसर आ गया +6 आ गया। और हमने आपसे वैसे भी कहा था कि जब भी मान आपका +6 से ज्यादा आता है तो वो डायरेक्ट आंसर कितना आ रहा होगा? +6 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कब? जब होगा ऑब्जेक्टिव, और अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है तो फिर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, देन उसके बाद में ऐसे आप सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आप खुद से सेल्फ ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन CR5 बड़ा पॉपुलर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसका बोला जाता है इस वजह से। तो चलो देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी, इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे। CR5, अब वही बात है, आप स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पॉइंट नहीं पढ़ा है जो मैंने आपको बताया काम की बात, क्या बताई थी काम की बात? सल्फर और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी +6 से ज्यादा नहीं होती है ना। तब आप क्या करेंगे? देखें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं ना। ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल्स टू +10। अरे यार +10 आ गया, ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई।
होता ही नहीं है मान ज़्यादा, तब आपका आंसर कितना होना चाहिए? डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा आप किस पर टिक करोगे? +6 पर, है ना? सीधे कर दीजिएगा। क्यों? आनंद सैनी ने बताया था। ओके, चलो देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव नहीं तो फिर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और फिर आप देखिएगा स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर रहे हैं आप। तो ये संयुक्ता वाला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताया जाता है उसके बिहाफ पर। चलिए आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे बेटा। बेसिक समझ लीजिएगा, आर्ट अच्छी नहीं है। दिस इज द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर देखते ही आपको जो पॉइंट बताए गए थे वो पॉइंट समझ में आ जाएंगे। वैल्यू हम पुटअप करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर आप बोलते रहिएगा साथ में। किसका ज्ञात करना है? क्रोमियम का। इसको क्या मानेंगे? X मान लीजिए भाई। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है ना ऐड, इट मीन ये क्या हो जाएगा? ऑक्साइड है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2, ये सारे -2 क्या? नहीं, क्या होगा? -1। क्यों होगा -1 भाई? क्योंकि ये दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं किससे? सिंगल बॉन्ड से। और सिंगल बॉन्ड क्या होता है? यस, दिस इज द पेरोक्साइड, ऑल्सो हियर पेरोक्साइड, है ना? तो यहां भी -1 -1 और -1। अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आप कैसे लिखोगे? देखिएगा, एक हो गया क्रोमियम और -1 वाली वैल्यू कितनी है बेटा? 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करें। ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन है -2 वाला, इक्वल में लेंगे आप 0। ओवरऑल सॉल्व करिएगा, x -4 -2 = 0, दैट इज x = +6। योर आंसर इज +6। ओके ना? तो ऐसे करना होता है आपको। टू मच इजी। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। ओके, तो पॉइंट काम की बात आपसे क्या बताई गई? क्या बोला गया? कि सल्फर और क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 से ज्यादा नहीं होती है, कभी नहीं होती है। ओके, तो आपने करना क्या है? जब भी मान +6 से ज्यादा आ रहा है तो या तो आप उसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, और स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, तो डायरेक्ट +6 पे आप ठीक कर सकते हैं। देखते हैं अमोनियम नाइट्रेट, आपके पास एक और क्वेश्चन है। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। आपको डायरेक्ट बताया गया है, तो आप जनरली क्या करते हैं? कैसे करेंगे इसे? 2 नाइट्रोजन है, दिस इज 2x, 4 हाइड्रोजन है, वैल्यू इज +1, और ऑक्सीजन कितना है? 3। -2 से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल सॉल्व करिएगा। 2x + 4 - 6 = 0। x = कितना आ जाएगा? +6 - 4 / 2। x कितना आएगा? 2/2, दैट इज +1। नाइट्रोजन की वैल्यू +1 अभी की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। बट इस क्वेश्चन में है कुछ खास। क्या? देखते हैं। ये तो नहीं होने वाला है, गलत है। वैसे भी मैंने पहले ही साइड में लिख दिया था और आपको पहले अनाउंस कर चुका था कि आज की क्लास आपकी स्पेसिफिक क्लास है। तो उस स्पेसिफिक क्लास में वो सारी चीजें आपके लिए स्पेसिफिक हैं, सारे क्वेश्चन स्पेसिफिक हैं। जैसे आपको जनरली करना है वैसे नहीं है, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, वो पॉइंट के साथ आपको डिस्कस की जा चुकी हैं। 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उनमें भी बता रहे हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली बेटा अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ना, ये कंपाउंड स्टेबल फॉर्म में नहीं है, और ये होता है 2 पार्ट में आयनाइज्ड, एक अमोनियम आयन में और एक नाइट्रेट आयन में। तब आपसे ये बात कही जा रही है, आपको पॉइंट जो समझना है वो पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो 2 नाइट्रोजन है ना, ये दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं। एक नाइट्रोजन धनायन में है, दूसरा नाइट्रोजन ऋणायन में है। एक नाइट्रोजन किसमें है? धनायन में है, पॉजिटिव चार्ज है ना, और दूसरा नाइट्रोजन किसमें है? ऋणायन में। तो दोनों का नेचर हो गया अलग अलग। अब आपने जो फाइंड करना है वो कहाँ फाइंड करना है? यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलिए इसको अलग से लिख देते हैं। ऐसे लिखेंगे आप, अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? x हाइड्रोजन +1 × 4 इक्वल में ले रहे हैं +1। ओवरऑल सॉल्व करिएगा, वैल्यू आ जाएगी -3। ओके ना? एक और पॉइंट है, ऐसे ही दूसरा वाला आयन क्या है बेटा? नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आप कर लोगे इजिली। नाइट्रोजन फाइंड करना है ना, x ऑक्सीजन होता है -2 × 3 इक्वल में -1। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 6 1। ओके, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है वो 2 आंसर आएंगे, एक नहीं आ रहा है।
एक आंसर आ रहा है ये -3 और एक आंसर आ रहा है नाइट्रोजन की ऑक्सीमर संख्या -3 भी आएगी और +1 भी आएगी। ठीक है, ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे क्योंकि बाई नेचर अलग है। तो कुछ चीज़ें आपको स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक वाली चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। केमिस्ट्री में वैसे भी बहुत सारे अपवाद चलते ही रहते हैं, है ना, एक्सेप्शनल केसेस लाइक। तो कुछ चीज़ें एक्चुअली एक्स्ट्रा हैं और दुनिया में प्रकृति में अपवाद का होना भी जरूरी है। कुछ अच्छी चीज़ें सिखाते हैं हमें। देखते हैं क्लास क्वेश्चन आज की क्लास का। एग्जैक्टली ब्लीचिंग पाउडर आपने बहुत देखा हुआ है, CaOCl2 स्टार्ट कर देते हैं। आपको अलग से नहीं बताऊंगा, आप डायरेक्ट क्लोरीन फाइंड करोगे तो जो भी आप आंसर लिख रहे हो वो गड़बड़ी हो जाएगा। कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है, ओवरऑल कितना हो जाएगा +2 -2 0। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, बट 0 नहीं आएगा बेटा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो दो क्लोरीन है वो दोनों बाई नेचर अलग अलग है। जब आयनाइजेशन होता है ना, तो आयनाइजेशन कैसे होता है वो आप देखिएगा। OCl अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, -1 तो एक ऑक्सीक्लोराइड में और एक क्लोराइड में सरल आयन, सीधा सीधा आयन है। क्लोराइड पर जो चार्ज है यहाँ पर एक वैल्यू आपको मिल जाएगी, Cl- में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? जो चार्ज लगा हुआ है दैट इज -1। ये तो हो गया आपका आंसर पहला। ऑक्सीक्लोराइड में OCl आयन में आपको Cl का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, वो फाइंड करना आपको आता है। कैसे करोगे आप? Cl को x मानिएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है वैल्यू ना, इक्वल में क्या लेंगे +1, सॉरी जो चार्ज है -1। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना +1। ठीक है, तो एक वैल्यू आ रही -1 और एक वैल्यू आ जाएगी +1। तो आज की ये जो क्लास थी वो स्पेसिफिक क्लास थी, वो स्पेशल क्लास थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।